अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। कांग्रेस के इंदौर के प्रत्याशी रहे अक्षय कांति बम के पूरे ज्ञान पर अब सवाल उठने लगा है। क्या उनकी एलएलबी की डिग्री किसी काम की नहीं है? क्या उनका ज्ञान मतलब बिना किसी उसका है एक डिग्री जैसा, उनको कोई सामान्य ज्ञान नहीं है? अक्षय कांति बम के ज्ञान पे इसलिए भी सवाल उठता है कि वे इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मतलब लॉ का एक बड़ा कॉलेज चलाते हैं और दावा करते हैं कि देश में अपने आप में ये अलग कॉलेज है, लेकिन उनकी खुद की कानूनी समझ, लोकतांत्रिक समझ और चुनाव आयोग की समझ बेहद जीरो है। वे इस मामले में बेहद कमज़ोर साबित हुए। और क्या अक्षय कांति बम झूठे हैं या अज्ञानी हैं? नमस्कार, मैं पंकज मुकाती। आज हम आपको बताएंगे कि अक्षय कांति बम ने किस तरह से कांग्रेस से नामांकन वापस लेने को सही ठहराने की कोशिश की है, जो ये दर्शाता है कि वे कितने उलझ चुके हैं और उन्हें ज्ञान नहीं है। केवल कांग्रेस छोड़ने पर जो गद्दारी का उनके ऊपर दाग लग रहा है, दाग क्या मतलब गद्दारी उन्होंने की है, उसको साबित करने के लिए कि मैं गद्दार नहीं हूँ, वे कैसे कैसे बहाने बना रहे हैं। और आमतौर पर आदमी जब बहाने बनाता है तो उसमें ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब सुनिए बहाना नंबर 1। अक्षय कांति बम का कहना है कि कांग्रेस इसलिए छोड़ दी कि कांग्रेस को मुझ पर भरोसा नहीं था और उन्होंने डमी कैंडिडेट मोती पटेल का भी नामांकन दाखिल करवाया। अब ये कितनी बेहुदा टाइप की बात है, मतलब कितनी ओछी बात है और कितनी नासमझी की बात है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम नहीं करते, लेकिन एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनने के लिए एक आदमी जो वोट मांगने निकला हो, जनता की अदालत में खड़ा हो, वो इस तरह की बात करे, जो पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो और खुद एक कॉलेज का मालिक हो, स्कूल ऑफ लॉ, इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का मालिक हो, वो इस तरह से झूठ बोलेगा तो छात्रों पर भी क्या असर पड़ेगा और जनता भी उसके ज्ञान को लेकर क्या कहेगी, उसकी डिग्री पर भी सवाल उठेगा। और अक्षय कांति बम ने सिर्फ लॉ की डिग्री नहीं की, उन्होंने मैनेजमेंट की डिग्री भी की है। तो अब जब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने मोती पटेल का नामांकन क्यों भराया, क्या उनको मुझ पर भरोसा नहीं था? उनको ये समझना चाहिए कि ये बहुत ही एक सामान्य प्रक्रिया है। पूरे देश में जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, पार्टी उनके साथ एक डमी प्रत्याशी का नामांकन जरूर भरवाती है, ताकि किसी तरह की भूल चूक होने पर दूसरे प्रत्याशी को मुख्य बी फॉर्म दिया जा सके पार्टी का। अब ऐसे में ये सवाल उठाना कि डमी प्रत्याशी का फॉर्म क्यों भराया, ये उनकी पहला झूठ साबित होता है। इससे ये भी समझ आती है कि वह चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं को बिल्कुल नहीं समझते हैं। दूसरा सवाल उन्होंने ये उठाया है कि मैंने 29 तारीख को यानी कि नामांकन वापसी के आखिरी दिन अपना नामांकन वापस ले लिया सुबह 12 बजे और कांग्रेस के पास पूरे 3 घंटे थे नया प्रत्याशी चुनने के। अब आप इस मजाक को समझिए कि नामांकन वापसी के आखिरी दिन उन्होंने कांग्रेस पे बड़ी मेहरबानी की है, कांग्रेस को 3 घंटे दिए हैं नया प्रत्याशी चुनने को। क्या अक्षय कांति बम इतनी भी समझ नहीं रखते हैं कि चुनाव आयोग नामांकन दाखिल करवाता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है, एक डेट होती है, फिर इसके बाद नामांकन की जांच होती है, आपत्ति होती है और उसके बाद नाम वापसी की एक तिथि आती है। उसके पहले आपत्ति के बाद सारे नाम खारिज हो जाते हैं। ऐसे में क्या 29 तारीख को नामांकन वापसी के दिन जब उन्होंने नामांकन वापस लिया, तो क्या कांग्रेस 3 घंटे में कोई नया प्रत्याशी घोषित कर सकती थी, किसी और को बी फॉर्म दे सकती थी? संभव ही नहीं है, क्योंकि वे कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी थे और उनके नाम वापसी के बाद कांग्रेस किसी को भी प्रत्याशी नहीं बना सकती थी। ये बिल्कुल तय था और अक्षय कांति बम ने इस बात को जानते समझते हुए कि मैं नाम वापस लेता हूं तो अब कांग्रेस कहीं की नहीं रहेगी, उन्होंने जो भी किया है, जो गद्दारी की है, ये जानबूझकर की है। और आज वे सवाल उठा रहे हैं कि मैंने कांग्रेस को 4 घंटे दिए थे नया प्रत्याशी चुनने के लिए। इससे आप उनके ज्ञान को या उनके झूठ को या किस तरह से खुद को सही साबित करने के लिए ये सब कर रहे हैं। अब समझते हैं कि अक्षय कांति बम जो पार्टी छोड़ने के वक्त खुद को सनातनी बता रहे थे, ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि भगवान राम का अपमान किया है कांग्रेस ने, इसलिए मैंने वो पार्टी छोड़ दी। तो क्या अक्षय कांति बम पिछले 2 साल से कांग्रेस की टिकट की कोशिश कर रहे थे, इंदौर की अयोध्या यानी कि विधानसभा 4 से कोशिश कर रहे थे, उनको अब समझ में आया कि वे सनातनी पार्टी नहीं है कांग्रेस और वे एक ऐसी पार्टी में आ गए हैं जो सनातन और राम का विरोध करती है। तो यहाँ पर भी ये सवाल उठता है कि अक्षय कांति बम क्या इतने स्लो हैं? आपने सलमान खान की फिल्म
ट्यूबलाइट देखी होगी, तो क्या इतने स्लो हैं कि उनके पास ये बात बहुत देर से पहुंची, पूरे 2 साल 3 साल बाद कि कांग्रेस सनातनी पार्टी नहीं है। तो इस बहाने से वो क्यों पलट गए? क्यों वो कहने लगे कि अब सनातनी का मामला नहीं है, बल्कि मैंने कांग्रेस को पर्याप्त टाइम दिया, कांग्रेस मेरे प्रचार पर ध्यान नहीं दे रही थी, कांग्रेस मुझे कार्यकर्ता उपलब्ध नहीं कराई थी, और कांग्रेस ने मुझ पर शक किया जो मोती पटेल का डमी नामांकन भरवाया। अब आप देखिए कि जब मोती पटेल का डमी नामांकन भरवाया, तो अगर अक्षय कांति बम जिस दिन आपत्तियों पे बात चल रही थी उसी दिन अपना नामांकन वापस ले लेते, तो मोती पटेल मुख्य उम्मीदवार हो जाते। उन्होंने उस दिन नामांकन वापस क्यों नहीं लिया? दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी बेहद दबाव में है इस बात के बाद कि उन्होंने अक्षय कांति बम को पार्टी में शामिल क्यों कराया। इंदौर के 2 के विधायक रमेश मेंदोला खुद अक्षय कांति बम का नामांकन वापस करवाने गए, और मध्य प्रदेश के कद्दावर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर भाजपा कार्यालय तक लाए। तो ऐसे में साबित होता है कि किस तरह से वे पार्टी के साथ हो गए, हाईजैक हो गए और खुद भारतीय जनता पार्टी के साथ गए। अब इस सब सवालों के साथ अक्षय कांति बम इसलिए भी सामने आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको करनी पड़ी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा धड़ा इस बात पर सवाल उठा रहा है कि इसकी क्या ज़रूरत थी। इंदौर में नोटा का जो माहौल बना है कि कांग्रेस का जो अभियान है कि नोटा को वोट दीजिए, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी उलझ गई है। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और इंदौर से 8 बार के सांसद सुमित्रा महाजन ने भी इस बात पर नाराज़गी जताई है। इससे मुख्यमंत्री के करीबी और कद्दावर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी बैकफुट पर आए हैं और खुद अक्षय कांति बम को लेकर वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। अब इस तरह के नासमझ, अक्षय कांति बम जैसे नासमझ लोगों का राजनीति में न होना एक तरह से अच्छा ही है। अच्छा ही हुआ कि वे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़े, नहीं तो इस तरह की फजीयतें और इस तरह की बातचीत होती रहती और वे इसी तरह के बयान देते रहते। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगली बार एक और नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें।